हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश द माइक्रोमैन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मुझे तो आप जानते हैं, मेरा नाम आदेश कुमार महाराज है। मैं अभी जो लेक्चर सीरीज़ में पढ़ा रहा हूँ वो है द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, यूनिट नंबर 3 है। स्पेशली मैं टारगेट कर रहा हूँ बीएसएन स्टूडेंट को, क्योंकि मैंने बीएसएन के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ये सीरीज़ मैंने बनाई है। और भी लेक्चर में बनाता रहूँगा, और भी यूनिट में जो कवर कराता रहूँगा, ठीक है ना। तो हम इस यूनिट नंबर 3 के टोटल 3 लेक्चर हमने किए हैं। ये आज हमारा चौथा लेक्चर है, और चौथे लेक्चर का जो टॉपिक है उसका नाम है इम्यून रेस्पॉन्स एंड द एक्सप्लेन द रोल ऑफ मेमोरी, टॉलरेंस एंड स्पेसिफिसिटी इन इम्यूनिटी। ये 3 टर्म में, इस टर्म्स के बारे में आप पढ़ेंगे, सही है। तो ये आपका आज का लेक्चर है, ठीक है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। छोटा सा लेक्चर है, ये बस छोटा है, इस वजह से जल्दी हम कवर करेंगे इसे, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं इम्यून रेस्पॉन्स की डेफिनेशन में। इम्यून रेस्पॉन्स है क्या? द इम्यून रेस्पॉन्स इज द बॉडी डिफेंसिव रिएक्शन टू द हार्मफुल पैथोजेंस। एक्चुअली क्या होता है, मैंने पहले भी एक फ्लो ऑफ चार्ट आपको मैंने बताया है कि जब भी पैथोजन आपकी बॉडी में आता है तो वो फॉरेन कहलाता है, ठीक है ना। तो बाहर से आया है, आपकी बॉडी में आएगा तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट में जवाब देगी। दिस इज़ कॉल्ड इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स एक्चुअली डिफेंसिव रिएक्शन होता है, आपकी बॉडी डिफेंसिव इन एक्शन होती है, ठीक है ना। कोई भी सपोज करें, कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में आएगा तो वो फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन होगा, डिजीज़ काजिंग एजेंट होगा, तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्स देती है। डिफेंस में हमारी बॉडी उस पैथोजन के अगेंस्ट में हमें बचाती है। तो जो जवाब देने वाला जो प्रोसेस है, इसे हम इन इम्यूनोलॉजी हम कहते हैं इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है ना। या नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट से मैंने ये डेफिनेशन ली है। द वे द बॉडी डिफेंड्स इटसेल्फ अगेंस्ट द सब्सटेंस सीम है हार्मफुल और फॉरेन। कोई सब्सटेंस जो हार्मफुल और फॉरेन लग रहा है, उससे हमें बॉडी जो डिफेंस देती है या उसे डिफीट करती है, लड़ती है, खुद ही लड़ती है। तो उस वे को, उस प्रोसेस को हम कहेंगे इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है ना। कहने दो मतलब में कहने का ये मतलब है कि कोई भी पैथोजन फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आएगा तो बॉडी उसके अगेंस्ट में डिफेंसिव अप्रोच दिखाएगी, और उसके अगेंस्ट में आपको उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स देगी। क्योंकि आपको पता है फॉरेन सब्सटेंस आपकी बॉडी में डिजीज़ काज करेगा, तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देती है, तो उसे हम कहते हैं इम्यून रेस्पॉन्स। तो दो टाइप की इम्यून रेस्पॉन्स है, एक है प्राइमरी रेस्पॉन्स, दूसरा है सेकेंडरी रेस्पॉन्स, ठीक है ना। ये मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको दोनों समझ में आ जाए। मैं डिफरेंस पढ़ाऊंगा, देख लें ये डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी एंड प्राइमरी रेस्पॉन्स। देखें फीचर प्राइमरी रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स। नंबर 1 है कि प्राइमरी रेस्पॉन्स आपकी बॉडी कब शो करती है? जब भी फर्स्ट टाइम जब एंटीजन आपकी बॉडी में एक्सपोज होता है, फर्स्ट टाइम जब भी आपकी बॉडी में एक्सपोज होगा, तो एंटीजन एक्सपोज होगा। कोई भी एंटीजन का मतलब है कोई भी पैथोजन या कोई भी बाहर से कोई आई हुई चीज़ आपकी बॉडी में पहली दफ़ा आएगी, तो आपकी बॉडी पहली दफ़ा उससे जवाब देगी, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स की डेफिनेशन या क्या कैसे देती है बॉडी, या क्या है कि जब भी वही सेम एंटीजन या दोबारा आ जाए आपकी बॉडी में, सेकंड टाइम आ जाए या लेटर एक्सपोजर आ जाए, दोबारा वो हो जाए आपकी, तो बॉडी प्राइमरी रेस्पॉन्स तो दे चुकी है, लेकिन अगर दोबारा वही एंटीजन आ रही है तो आपकी बॉडी ने सेकेंडरी रेस्पॉन्स शो करना है, ठीक है ना, देना होता है। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, इसमें आपको पता है कि फर्स्ट टाइम एंटीजन आती है तो उसे पहचानने में, डिटरमाइन करने में और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये स्लो एक्शन है और ये फास्ट इन एक्शन है। आपको पता है कि पहले दफ़ा आपकी बॉडी रेस्पॉन्स देगी। सपोज करें कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में आए, कुछ दिन आपकी बॉडी ने लगाया, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना ली, तो ये कहलाएगा प्राइमरी रेस्पॉन्स। सेम जो एंटीजन आपकी बॉडी में आई थी और आपकी बॉडी ने प्राइमरी रेस्पॉन्स दिया था, वही सेम एंटीजन आप दोबारा अगर आपकी बॉडी में आएगी तो आपकी बॉडी पहले ही उसे रेस्पॉन्स दे चुकी है, इस वजह से वो सेकेंडरी रेस्पॉन्स देती है। तो वो फास्ट इन एक्शन होती है, तकरीबन 1-2-3 दिनों में वो स्टार्ट हो जाते हैं रिएक्शंस। एंटीबॉडी प्रोडक्शन, इसमें एंटीबॉडीज़ जो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ कम बनती हैं, लेकिन बनती तो हैं लेकिन कम बनती हैं। मेनली कौन सी बनती हैं? आईजीएम
और उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बनती हैं, उसमें IgG एंटीबॉडी बनती है, या इम्यूनोग्लोबुलिन का जो मॉलिक्यूल है वो बनता है IgG। क्योंकि ये दोनों आप याद करें, ये दोनों MCQs में पूछे जाते हैं, ये दोनों आपसे पूछे जाएंगे कि IgM किस रेस्पॉन्स में बनती है प्राइमरी रेस्पॉन्स, IgG किस रेस्पॉन्स में बनती है सेकेंडरी रेस्पॉन्स में। क्योंकि ये डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है IgM और IgG। सपोज करें आप डॉक्टर कोई भी या डायग्नोसिस आप जब भी डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपको IgM और IgG की जो है ना डायग्नोसिस लिख के देगा डॉक्टर के, ये टेस्ट कराओ IgG और IgM का। तो जब आपकी सीरोलॉजी टेस्ट होगी, इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट होगी आपकी IgM और IgG की, तो ये देखा जाएगा कि आपके सीरम में, आपके ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी है, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है। अगर IgM होगी तो इसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन अभी चल रहा है, ठीक है ना। पहली दफ़ा एंटीजन आएगा आपकी बॉडी में तो वो डिजीज़ काज करेगा और आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट में IgM प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। तो जब आपकी सीरम या ब्लड में ड्यूरिंग डायग्नोसिस लेबोरेटरी रिपोर्ट में अगर IgM आ गया तो इसका मतलब है कि आपको करंट इन्फेक्शन चल रहा है, अभी है, मौजूद है। अगर आपकी सीरम में या ब्लड रिपोर्ट में आपको अगर IgG अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपको ये रिस्पॉन्स, ये डिजीज़ आपको हो चुकी है, ठीक है ना, ठीक है ना, आपको ये डिजीज़ हो चुकी है, ये मतलब कि अभी नहीं है, ये आपको डिजीज़ हो चुकी है, अभी करंट नहीं है, आपको पहले हो चुकी है डिजीज़। तो ये दोनों जो ना IgM और IgG जो ना ऐसे डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं कि आपको जो इन्फेक्शन है, आपको जो डिजीज़ है वो अभी हुआ है या पहले भी आपको कभी हो चुका है या करंटली अभी अवेलेबल है आप में या नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों जो ना वायरल इन्फेक्शन में काम आते हैं। जब भी कोई जो हेपाटाइटिस वगैरह की जब डायग्नोसिस होती है तो ये IgM और IgG की एंटीबॉडी देखी जाती है आपकी सीरम में कि IgM अगर आ गई तो इसका मतलब है कि हेपाटाइटिस आपकी बॉडी में करंटली अभी है, आपके IgG है तो इसका मतलब है पहले हो चुका है आपको। सो लाइक दैट ये ऐसे डायग्नोसिस होती है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पॉन्स ये वीकर होता है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, और शॉर्टर लास्टेड होता है। और सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स का मतलब है वो स्ट्रॉन्गर रेस्पॉन्स होगा और लॉन्गर लास्टेड होगा, ज़्यादा देर तक चलेगा, ठीक है। मेमोरी सेल्स, इसमें जो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है इसमें बनते हैं, और सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स में आपको पता है कि बने हुए होते हैं, वो एक्टिव होकर डायरेक्टली जल्दी से ही एक्सपोजर को रेस्पॉन्स देते हैं क्विकली। और सिम्पटम आपको पता है कि इसमें थोड़े जो स्ट्रॉन्ग सिम्पटम अपीयर होते हैं और सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स में थोड़े कम ही माइल्ड या नो सिम्पटम्स आपकी बॉडी में शो होते हैं, क्योंकि वो पहली दफ़ा प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स आपकी पहली दफ़ा कोई एंटीजन आपकी बॉडी में आएगी तो पहली दफ़ा आती है, तो इस वजह से कम ही आपको रेस्पॉन्स शो देता है, पहली दफ़ा आती है तो इस वजह से आपकी बॉडी से स्ट्रॉन्गली रेस्पॉन्स देती है, स्ट्रॉन्गली जो ना सिम्पटम अपीयर होते हैं। उसके बाद ये था कि आपको बताना था कि मेमोरी का रोल क्या है, टॉलरेंस का रोल क्या है और स्पेसिफिटी इम्यूनिटी में क्या है। तो पहले नंबर हम पढ़ेंगे मेमोरी। इसकी डेफिनेशन है द इम्यून सिस्टम एबिलिटी टू रिमेंबर अ पैथोजन आफ्टर द फर्स्ट एक्सपोजर। क्योंकि देखें यही है कि जब भी कोई एंटीजन या पैथोजन आपकी बॉडी में आएगा तो उसकी क्या बन जाती है, मेमोरी सेल्स बनती हैं, मेमोरी बन जाती है कि ये जो ना ये किसकी एबिलिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। क्योंकि आपको पता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं जो मेमोरी सेल्स बनाते हैं, जैसे बी सेल्स और टी सेल्स से मैंने पढ़ाया था। दो टाइप के हैं बी सेल के, एक प्लाज्मा सेल है, मेमोरी सेल है। टी सेल के भी मैंने 4 डिफरेंट टाइप्स पढ़ाए थे, तो उसमें भी मेमोरी सेल मैंने पढ़ाए थे। क्योंकि जब भी एंटीजी ये एक्वायर्ड सेल, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के या स्पेसिफिक इम्यूनिटी के सेल्स इनकाउंटर करते हैं किसी भी पैथोजन या एंटीजन को, तो उसके केस में क्या होता है, उस पैथोजन का वो उसे याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं कि कौन सा पैथोजन को मैंने इनकाउंटर किया था। तो फर्स्ट एक्सपोजर होता है तो उसकी मेमोरी बन जाती है। तो इस वजह से मेमोरी एक बहुत ही अच्छा जो ना एक टर्मिनोलॉजी कहें या अच्छी एक एक्सपेक्ट कहें इम्यूनिटी में। इससे आपको इसका रोल क्या है, इससे आपको फास्टर और स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स मिलता है जब भी दूसरी बार सेकेंडरी रेस्पॉन्स अगर सेम पैथोजन
अगर आपकी बॉडी में री एक्सपोजर हो रहा है तो जल्दी से और स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स आपकी बॉडी शो करेगी, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स। इन्वॉल्व्स इन द क्रिएशन ऑफ मेमोरी एंड टी सेल्स। आपको पता है ये मेमोरी अगर होगी तो जल्दी से मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स की क्रिएशंस बढ़ जाएगी। बेसिस फॉर द लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, यही है इम्यूनिटी जो मेमोरी सेल्स आपको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देती है। और इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन, कुछ वैक्सीन आपको पता है कि जब कुछ वैक्सीन इसी टर्म पे मेमोरी पर होते हैं कि आपकी बॉडी को, मतलब वैक्सीन का मतलब है कि कोई भी ऐसा पैथोजन आपकी बॉडी में वीकेंड फॉर्म में दिया जाएगा कि बॉडी आपकी इम्यूनलाइज हो जाए, एजुकेट हो जाए, आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट में मेमोरी सेल बना ले। जब भी कोई भी एक्टिव पैथोजन अगर बॉडी में चला गया तो वो आपकी बॉडी में मेमोरी सेल्स पड़े होंगे और जल्दी आपको बॉडी रिस्पॉन्स देगी। सपोज इसका बेस्ट एग्जांपल है जो है पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन में क्या होता है, पोलियो के जो ना पैथोजेनिक मालिक्यूल्स जो है वीकेंड फॉर्म में, यानी डेड फॉर्म में पहले से ही उस वैक्सीन के फॉर्म में आपकी बॉडी में इन किए जाते हैं इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, वैक्सीन के थ्रू। तो उसमें उससे क्या होता है, आपकी बॉडी पहले से ही जो उसके अगेंस्ट में मेमोरी से उस अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेती है। जब भी वैक्सीन पोलियो वायरस अगर आपकी बॉडी में आएगा तो आपकी बॉडी में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में पहले से ही उसके जो ना मेमोरी है, उसकी एंटीबॉडीज़ हैं, उसको किल कर देती है, उसे मार देती है, ठीक है। दूसरा टर्म है टॉलरेंस। इसकी डेफिनेशन है इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ। कोई बाहर से आया हुआ कोई भी ऐसी चीज़ जो आप, मैंने कहा ना सेल्फ है, सॉरी नॉन सेल्फ होती है, फॉरेन होता है, तो खुद के सेल्स और खुद की चीज़ों को और बाहर से आए चीज़ों को इम्यून सिस्टम क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, फ़र्क महसूस कराता है कि मुझे जो है ना सिर्फ बाहर से चीज़, जो भी चीज़ें आती है, फॉरेन सब्सटेंस आता है, उसे इनकाउंटर करना है, मुझे अपनी किसी भी सेलों को इनकाउंटर नहीं करना है। तो इसे हम कहते हैं टॉलरेंस, ठीक है ना। रोल क्या है कि ये आपको जो ऑटो इम्यून डिसीज़ होती हैं, इसका मतलब क्या है कि ऐसी इम्यून सिस्टम की डिसऑर्डर्स या डिजीज़ जो अपने ही सेलों पर अटैक करते हैं, जिसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। ये क्या करते हैं, अपने ही सेलों को मारना शुरू कर देते हैं, इस केस में ऑटो इम्यून डिजीज़ में। तो इससे बचाता है ये टॉलरेंस। और डेवलप ड्यूरिंग द अर्ली इम्यून सेल ट्रेनिंग, जब टी सेल की थाइमस में ट्रेनिंग होती है तो यहाँ टॉलरेंस बनती है। टी सेल को सिखाया जाता है कि अपने सेल्स कौन से हैं, फॉरेन के सेल्स कौन से हैं, तो वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। मेंटेन इम्यून सिस्टम बैलेंस एंड सेल्फ प्रोटेक्शन, यही आपकी इम्यून सिस्टम आपको बैलेंस देती है और सेल्फ प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। इसी वजह से आपको आपकी इम्यून सिस्टम कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि वो आपको सेल्फ प्रोटेक्शन और बैलेंस दे रही है और सिर्फ ओनली फॉरेन पार्टिकल्स को ही मारती है। स्पेसिफिटी लास्ट टर्म में ये इसकी डेफिनेशन है, द इम्यून सिस्टम एबिलिटी, इम्यून सिस्टम की एक एबिलिटी है टू टारगेट स्पेसिफिक एंटीजन फॉरेन पार्टिकल्स विद प्रिसीजन। यही है कि जब भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आएगा तो उससे ही मारती है, प्रिसाइजली सिर्फ उसे ही मारती है, उसे ही टारगेट करती है, ठीक है, आपके अपने सेलों को कुछ ही नहीं करती। तो ये एक दूसरा एस्पेक्ट है, प्रॉपर्टीज़ है इम्यून सिस्टम की, एबिलिटी है कि सिर्फ पर्टिकुलर पैथोजन और टॉक्सिन्स को, ये लिखा हुआ है ना, देखें, इंश्योर दैट ईच इम्यून रेस्पॉन्स इज डायरेक्टली अगेंस्ट द पर्टिकुलर पैथोजन और टॉक्सिन्स। सही है, कहाँ थे हम, जी यहाँ पर थे, देखें, इंश्योर दैट ईच इम्यून रेस्पॉन्स इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द पर्टिकुलर पैथोजन और टॉक्सिन। स्पेसिफिसिटी इम्यून सिस्टम की एबिलिटी है कि वो इंश्योर करती है कि इम्यून जो रेस्पॉन्स मैं दे रही हूँ या तो वो किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन और टॉक्सिन के अगेंस्ट में है, डायरेक्टेड है, किसी भी बॉडी के सेल के लिए, सेल्फ के लिए नहीं है। अचीव्ड थ्रू एंटीबॉडीज़, ये अचीव होती है एंटीबॉडीज़ के थ्रू, क्योंकि एंटीबॉडीज़ सिर्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट में ही काम करती है। टी रिसेप्टर्स, टी सेल रिसेप्टर, टी सेल के ऊपर भी रिसेप्टर्स होते हैं, उसके थ्रू ये किसी भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल एंटीजन को टारगेट करती है। सो दैट्स हमारा जो आज का ये छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, आगे भी लेक्चर आते जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, तो मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।